हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार सेल्फ स्टडी क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो होमवर्क सीरीज चल रहा होगा, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से उस होमवर्क सीरीज को पूरा किए होंगे और टास्क पूरा हो गया होगा। उसी में का लुसेंट का टॉपिक है प्राचीन भारत का, जो मैं आपके साथ थोड़ा सा जो एक शॉर्ट नोट्स बनाया हूं उसको आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक में आपको सपोर्ट करेगा कोई भी एग्ज़ाम में। और स्टार्ट करता हूँ इसी के साथ। टॉपिक लुसेंट का है, पेज नंबर 1 से है। प्राचीन भारत क्या है? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हमें किस चीज़ से मिलता है? इसमें तो स्रोत होते हैं, 4 स्रोत हैं। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत हैं 4। पहला धर्म ग्रंथ है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ है, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। पहला क्या है? धर्म ग्रंथ है। दूसरा क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ है। तीसरा क्या है? विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण। चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों से मिलने वाले जानकारी। तो इसमें आते हैं सर, सबसे पहले सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। जो किसके द्वारा लिखा गया है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है, जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है कौन? तो हमारा वेद देता है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इसमें आ जाते हैं, जिसमें वेदों की संख्या में मंडल कितने हैं? 10 मंडल, 10 और 28 सूक्त हैं। कितने हैं? 10 मंडल और 10 और 28 सूक्त हैं। 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। और टोटल ऋचाओं की संख्या कितनी है? ऋचाएं कितनी है? 10,662। ठीक है, ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। ठीक है, ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। ठीक है, राज जो ऋग्वेद है, अब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऋग्वेद में क्या क्या है? ऋचाओं को पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। राज की राजनीतिक प्रणाली, जो आर्य थे उनका क्या राजनीतिक प्रणाली था, उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? हमको ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा, किसके द्वारा ऋग्वेद रचित है? विश्वामित्र के द्वारा। ठीक है, विश्वामित्र के द्वारा क्या है? ऋग्वेद का रचना हुआ है। वेद में हमको निम्न जानकारी मिलती है। कौन कौन से मंडल में क्या क्या है? तो पहला देखिए, तीसरा मंडल क्या है? तीसरा मंडल जो सूर्य देवता को समर्पित है। कौन? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, जो तीसरा मंडल में है। 9वें मंडल में देखा जाए तो सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल क्या है? जो है पूरा सोम देवता को समर्पित है और उन्हीं के बारे में पूरा उल्लेखित किया गया। 10वां मंडल में ये जो चतुष्वर्ण समाज होता है, जो कि अभी हम चतुष्वर्ण समाज जो है, जो कि हम देख रहे हैं, जो अभी हम जाति वगैरह का देख रहे हैं, उसी में परिकल्पना किया गया था। धर्मसूत्र है, जिसमें जातियों के विभेद जो है व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकारों से होता है। धर्मसूत्र में किससे हो रहा था? जाति। पहला विभेद किससे? व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकार से होता था। जो भगवान विष्णु का वामना अवतार है, वामन अवतार जिसको बोलते हैं, जिनमें 3 पगों की व्याख्या कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से ही मिलता है। ऋग्वेद में कितना? इंद्र के लिए क्या कितने हैं? 250 हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं की रचना की गई है। और इसमें प्राचीन इतिहास का जानने के लिए ऋग्वेद के उपरांत शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगर ऋग्वेद को छोड़ दें तो प्राचीन भारत को जानने के लिए ऋग्वेद का के बाद शतपथ ब्राह्मण का है। रिपीट कर देते हैं इसी चीज को। प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोत हैं। पहला कौन कौन सा है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी को हम देखेंगे। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद।
वेद को किसने लिखा? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। वेद किस चीज का उपदेश देती है? वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या में 4 में कौन कौन है? पहला ऋग्वेद, पहला कौन? ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। 10 मंडल टोटल है वेदों में और 1028 सूक्त है। 10,462 ऋचाएं हैं किसमें? ऋग्वेद में। ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? होत्रु कहते हैं। किसके? ऋग्वेद के। राज की जो ऋग्वेद से क्या है, राज की राजनीतिक प्रणाली, आर्य जो थे उनके बारे में और ईश्वर की महिमा, भगवान का जो ये है व्याख्यान वो मिलता है। ऋग्वेद किसके द्वारा? विश्वामित्र द्वारा रचित है। इस और ऋग्वेद में कुछ निम्न जानकारी इस प्रकार मिलता है। पहला तीसरा मंडल में आते हैं। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। किसमें? तीसरा मंडल में। गायत्री मंत्र अगर पूछता है किसमें है? तीसरा मंडल में। 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल किसी चतुर्वर्ण समाज की कल्पना है। धर्म सूत्र में जातियों को व्यवसाय के आधार पर बांटा गया। व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों के रूप में बांटा गया। और भगवान विष्णु का जो वामन अवतार था, वामन अवतार, वो 3 पग का व्याख्या किसमें है? ऋग्वेद में है। इंद्र के लिए 250 और अग्निदेव के लिए 200 ऋचाएं की रचना की है। प्राचीन इतिहास में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। दूसरा है यजुर्वेद। छोटा छोटा टॉपिक है, इस चलते कंप्लीट कर देना चाह रहा हूँ। यजुर्वेद, इस वेदों में सस्वर पाठ के लिए, जैसे जो हम लोग नित्य दिन जो पाठ करते हैं, मतलब मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, उसके बारे में क्या है? नियम दिया गया है। और जैसे बलि वलि जो होता है दिया जाता है, उसके बारे में इसमें नियम दिया हुआ है। इस वेद को पढ़ने को अधूर्व कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अधूर्य कहा जाता था। ये वेद क्या है? जो यजुर्वेद है, गद और पद दोनों में। एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक भी इसी को कहा जाता है, सामवेद को ही। साम मतलब होता है गान। और जो यज्ञों में जो मंत्र उच्चारण होते थे, चाहे जो कीर्तन टाइप का जो गाया जाता था, जो क्या था? सामवेद में। इसके पढ़ने वाले जो होते थे सामवेद को, उसको क्या उद्रातृ कहते थे, उद्रातृ कहते थे। टोटल इसमें सूक्तों की संख्या 1810 है, जो ऋग्वेद से ही प्रायः लिया गया है। तो सामवेद बहुत छोटा है और इसमें कुछ विशेष मिलता नहीं, बस इतना ही जानकारी है। उसके बाद अथर्ववेद वेद आते हैं। ये अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। ठीक है। इसमें टोटल 731 मंत्र है और 6000 पद हैं। कितने हैं? 6000 पद हैं। सामान्य मनुष्य के विचार और अंधविश्वास जो है इस वेद में है। औषधि जो होता है, जो हम लोग अभी औषधीय गुण से, औषधि से इलाज होता है बहुत सारे चीज़ों का, सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिला था? अथर्ववेद में ही मिला था। पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि कहा जाता है। प्रतिनिधि माना गया है, सूक्त माना गया है, क्योंकि जैसे प्रतिनिधि क्या करता है, उसका आगे बढ़कर कोई चीज़ का उल्लेख करता है। तो इसमें जो पृथ्वी सूक्त है उसमें क्या है? उसमें क्या है? घर निर्माण, कृषि कैसे अच्छा हो, जो व्यापारिक मार्ग है कैसे बनाया जाए, उसका खोज कैसे हुआ, रोग निवारण हो गया, विवाह हो गया, राजभक्ति, राजा का चुनाव हो गया, जादू टोना इत्यादि इसमें वर्णित है। किसमें? पृथ्वी सूक्त यानी अथर्ववेद में, क्योंकि प्रतिनिधि सूक्त है किसका? अथर्ववेद का। इस वेद में परीक्षित जो थे, राजा परीक्षित, उनको कुरुओं का राजा कहा जाता था। किसको? राजा परीक्षित को। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। किसको? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां यानी राजा की 2 बेटी कहा गया। अब इसमें देते हैं ऋग्वेद में। साकल जो था ऋग्वेद का है। सूक्त व कृष्ण, शुक्ल और कृष्ण जो है क्या है? यजुर्वेद का। और महानंदी और कान्व शुक्ल यजुर्वेद के हैं, अथवा वाजयन संहिता भी इसी को कहा जाता है। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद हो और आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैं आशा करूँगा कि अभी मेरा ये ज़्यादा वीडियो में डालने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा हो पढ़ाने में। सो मैं कोशिश करूँगा कि क्वालिटी को इम्प्रूव करूँ और कल से आपको एसपीडी का भी दूँ और करेंट अफेयर्स भी आपको जो है दूँ। और क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव मैं बोला हूँ कि 5 क्वेश्चन आपके लिए जो टॉपिक था उसमें से आप सेलेक्टिव दूंगा। सो मैं बनाकर आपको सुबह सुबह उसको भी अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू गाइज, आप मेरे वीडियो को देखे इसके लिए थैंक यू। और अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।